Assalamualaikum and welcome back to all. Welcome back students in my channel. आप सबका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 5 के लिए सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर नंबर 12 में दुमदुमा गांव के बच्चे। पिछले मेरे वीडियो में मैंने आपको अभ्यास के और स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए थे। आज हम वहीं से योग्य विस्तार और पुनरावर्तन 3 समझेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छी तरह से समझना है और नोटबुक में नीट और क्लीन हैंडराइटिंग में लिख के मुझे सेंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं योग्यता विस्तार और पुनरावर्तन 3 चैप्टर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे पढ़िए और संकेतों को समझिए। आप देख सकते हैं कि जो पहली हमें चित्र दिया है वो स्टॉप का है। स्टॉप, इसे हिंदी में हम बोलेंगे ठहरिए। ये दूसरा जो चित्र है उसमें नैरो ब्रिज यानी संकरा सेतु। इसी तरह से जो तीसरा चित्र है वो राउंड अबाउट का है, उसको हम वृत्ताकार रास्ता बोलेंगे। इसके बाद नंबर 4 जो नैरो रोड अहेड का चित्र है, जिसका मतलब है आगे रास्ता संकरा है। इसी तरह से नंबर 5 रोड वाइडन्स अहेड यानी आगे चौड़ा रास्ता है। चौड़ा यानी आगे खुला रास्ता है, ऐसा। इसके बाद का जो चित्र है वो नो एंट्री का है, इसे हम बोलेंगे प्रवेश निषेध। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शंस यानी व्हीकल दोनों तरफ आने जाने के लिए बंद है। इसे हम हिंदी में बोलेंगे दोनों तरफ रास्ता बंद है ना। इसके बाद का चित्र देखिए, कंपल्सरी साइकिल ट्रैक यानी सिर्फ साइकिल के लिए ही रास्ता सूचन करता है। इसके बाद का चित्र आप देखेंगे साइकिल प्रोहिबिटेड, साइकिल निषेध। स्टूडेंट्स, ये नोट में आपको चित्र ड्रॉ करना है। इसके नीचे इसी तरह से उसे लिखना भी है। बुक में भी है, बुक में भी आप लिखिए और नोटबुक में भी उसे इसी तरह से कॉपी कीजिए। नाउ आगे का क्वेश्चन, इतना जानिए। फावड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शोवेल। कुदाल को स्पेड। तसला को बिग आयरन पेन बोलते हैं। टोकरी को इंग्लिश में बास्केट बोलते हैं। कहाड़ी को फ्राइंग पैन बोलते हैं। पढ़िए, सोचिए और समझिए। जल ही जीवन है, एकता में ही बल है। प्रवृत्ति, पानी का महत्व समझाने वाले सूत्र एकत्रित कीजिए, अपने स्कूल में तथा गांव के उचित स्थानों पर लिखकर रखिए। यहाँ पे पुनरावर्तन 3 फिनिश हुआ यहाँ पे योग्यता विस्तार फिनिश हुआ और आगे हम देखेंगे पुनरावर्तन 3। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। स्टूडेंट्स, ये जो चित्र है उसे अच्छी तरह से समझिए, देखिए और फिर उसके ऊपर से 5 वाक्य बनाकर लिखिए। तो जैसे कि आप चित्र में देखेंगे, चित्र में एक पेड़ है। पेड़ के नीचे तने के पास एक लड़का बैठा है। लड़के के हाथ में गेंद है। लड़का खुश है, वह दूसरे लड़कों को बुला रहा है। नज़दीक में फूलों के पौधे हैं। खुला मैदान भी है। दूर दूर थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं। सीखो कविता का सस्वर ज्ञान कीजिए। जो सीखो कविता मैंने आपको सिखाई थी उसको आपको गाना है, पढ़ना है। प्रश्न नंबर 3,
दिए गए शब्दों में से संज्ञा, विशेषण और क्रिया वाले शब्द ढूंढकर तालिका में लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। इस तरह से हम यहाँ पे 3 कॉलम का एक टेबल ड्रॉ करेंगे। संज्ञा, विशेषण और क्रिया। इसमें से कौन कौन सी संज्ञा है? पहले नर्मदा, वो संज्ञा है। हिमालय, वो भी संज्ञा है। चलना क्रिया है। छोटा विशेषण है। खेलना क्रिया है। सफ़ेद विशेषण है। लिखना क्रिया है। गंगा संज्ञा है। थोड़ा विशेषण है। अब इसके ऊपर से हम वाक्य बनाते हैं। नंबर 1, नर्मदा गुजरात की बड़ी नदी है। नंबर 2, हिमालय हमारे देश का बड़ा पर्वत है। नंबर 3, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। नंबर 4, तनीष छोटा लड़का है। नंबर 5, वह सफ़ेद बगुला है। नंबर 6, इस गिलास में थोड़ा पानी है। नंबर 7, रुचा चलती है। नंबर 8, ऋत्विक खेलता है। नंबर 9, वर्षा लिखती है। नाउ प्रश्न नंबर 4 क, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमें ये मुहावरे का अर्थ लिखना है और उसे वाक्य प्रयोग भी करना है। शीश झुकाना यानी विनम्र होना। वाक्य, हमें बड़ों के आगे हमेशा शीश झुकाना चाहिए। नंबर 2, ऊंचे चढ़ना, उन्नति करना, विकास करना। उसका वाक्य है, मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते ही रहते हैं। नंबर 3, नेक रास्ते पर चलना यानी सही रास्ते पर चलना। सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए ही कहते हैं। नंबर 4, मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना। अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आया। ख, एक छोटी कहानी बनाइए जिनमें इन चारों मुहावरों का प्रयोग हो। ये 4 मुहावरे हैं, इसके ऊपर से हमें एक स्टोरी बनानी है। अरविंद होनहार लड़का है, वह बड़ों के आगे हमेशा शीश झुकाता है। वह बड़ा मेहनती है, इसी के कारण वह दिन ब दिन ऊंचे चढ़ता ही रहता है। वह कभी किसी की बातों में न आकर नेक रास्ते पर ही चलता है। एक दिन अपनी बुआ आशा के हाथ में आम देकर उसके मुंह में पानी आया। वह आम खाने की जिद करने लगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। नंबर 1, काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। इसको हमें इंग्लिश में लिखना है। A big group of people was going towards Baghdad. A big group of people was going towards Baghdad. Now number 2, करेला कड़वा होता है। The bitter gourd is bitter. नंबर 3, दीपक रोशनी देता है। A lamp gives light. नंबर 4, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। Filth is the root of many disease. Filth is the root of many disease. लौकी और गाजर का हलवा बनता है। हलवा is made from bottle gourd and carrot. Now प्रश्न नंबर 6, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, ब्लैंक क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। नंबर 2, यह किताब हिरेन खाली जगह है, यह किताब हिरेन की है। नंबर 3, खाली जगह लड़के हैं, ये लड़के हैं। नंबर 4, पानी खाली जगह मगर है, पानी में मगर है। नंबर 5, ये आम के पेड़ है, खाली जगह ऊपर बहुत आम लगे हैं, इसके ऊपर बहुत आम लगे हैं। नंबर 6, वह हाथी है, खाली जगह रंग काला है, इसका रंग काला है। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए संकेतों को पहचान कर हिंदी में नाम लिखिए। स्टूडेंट्स, मैंने अभी ही आपको ये समझाया है कि आपको इस तरह से साइन दिए जाएंगे और साइन को पहचान के उसके नीचे आपको वो किस चीज़ के साइन है वो लिखना है। नंबर 1,
ठहरिए। नंबर 2 किसका निशान है? प्रवेश बंद। नंबर 3 दोनों तरफ प्रवेश बंद यानी रास्ता बंद। और यहाँ पे संकड़ा सेतु नंबर 4 यानी संकड़ा सेतु। अभी नंबर 5 किसका चित्र है? नंबर 5 आगे चौड़ा रास्ता है। नंबर 6 साइकिल प्रवेश बंद। नंबर 7 वृत्ताकार रास्ता। नंबर 8 आगे संकड़ा रास्ता है। प्रश्न नंबर 8 नीचे दिए गए प्रत्येक विषय के बारे में 4-5 वाक्य लिखिए। ये एक निबंध है स्टूडेंट्स, जिसे आपको अपनी ऐसे नोटबुक में लिखना है। किस में लिखना है? ऐसे नोटबुक में। मेरा परिवार, मेरा नाम ऋत्विक है, मेरे पिताजी का नाम राकेश भाई है। यहाँ पे ऋत्विक ने अपने बारे में लिखा है, आपको अपने बारे में लिखना है। जैसे कि मेरा नाम तस्लीमा है, मेरे पिताजी का नाम यूनुस भाई है, मेरे पिताजी अध्यापक है, मेरी माताजी पढ़ी लिखी है, वह गृहिणी है, मेरी एक बहन है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है, मेरा एक भाई है, वह 12वीं कक्षा में पढ़ता है, मेरा परिवार सुखी है। सब्जी मंडी, सब्जी मंडी में सब्जियां बिकती है। सब्जी मंडी में सब्जियों की कई दुकानें होती हैं। कोई थैले में भी सब्जियां बेचता है, कोई ज़मीन पर बिछौना कर उस पर भी सब्जियां रखकर बेचता है। सब्जी मंडी में आलू, गाजर, मूली जैसी ज़मीन के अंदर होने वाली सब्जियां बिकती हैं। कद्दू, तुरई, कुंदरू, सेम आदि बेलों पर होने वाली सब्जियां भी बिकती है। भिंडी, टमाटर, बैगन आदि पौधों पर लगाने वाली सब्जियां भी बिकती है। सब्जी मंडी में कोलाहल ज़्यादा होता है। सब्जी मंडी में खासकर स्त्रियां ज़्यादा नजर आती है। यहाँ पर दूसरा निबंध पूरा हुआ। स्टूडेंट्स नंबर 3 मेरी प्रिय सब्जी। आपको वेजिटेबल में कौन सी सब्जी पसंद है, कौन सा वेजिटेबल ज़्यादा पसंद है, उसके बारे में निबंध लिखना है। मेरी प्रिय सब्जी करेला है। वह स्वाद में कड़वा होता है, वह गोल या लंबा होता है, उसके दोनों छोर नुकीले होते हैं, वह रूप रंग में भी सुंदर नहीं है, लेकिन उसमें अनेक गुण हैं। वह ज्वर जैसी बीमारियां दूर करता है। पेट में कृमि भी इससे ही नष्ट होते हैं। मधुप्रमेह में करेला अक्सीर है। नाउ प्रश्न नंबर 9 नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द को बल देकर पढ़िए। मैं सब्जियों का सरताज हूँ। मैं सब्जियों का सरताज हूँ। मैं सब्जियों का सरताज हूँ। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। नंबर 3 मैं कल रामपुर गया था। मैं कल रामपुर गया था। मैं कल रामपुर गया था। तो यहाँ पे हर एक शब्द पे अलग अलग भार रखकर आपको इसे पढ़ना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पुनरावर्तन 3 पूरा हुआ है। आगे का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। बट आज आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ के उसे नोटबुक में नीट और क्लीन हैंडराइटिंग में उसे कॉपी करके मुझे सेंड करना है। अस्सलाम वालेकुम।